So hello friends, so good evening. My name is Ashish Kumar Gupta and my father name is Abraj Kishore Gupta and I am from Chhatarpur, Madhya Pradesh. My educational background is I have done a BTech in a mechanical engineering and I have done a MTech in a thermal engineering, and also I have qualified the graduate aptitude test GATE with the 3 times with the good rank, and I have a teaching experience 3 to 4 years. Last 1 year I am engaged with the Unacademy as a doubt solving educator. So I am here to teach the मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें पढ़ना है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने टाइप की होती है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है ना, इसके बारे में पहले हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है. देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी चीज़ है उसको बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है ना. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, उसको हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को काहे में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, कास्टिंग प्रोसेस है, ठीक है. कास्टिंग प्रोसेस में हम क्या देखेंगे, कास्टिंग प्रोसेस में हम देखेंगे कितने टाइप की कास्टिंग होती हैं, ठीक है, कितने टाइप की कास्टिंग प्रोसेस होती हैं, मतलब उनका कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है. जैसे परमानेंट कास्टिंग प्रोसेस हो गई, टेम्परेरी कास्टिंग प्रोसेस हो गई, है ना, वो हम देखेंगे. सैंड कास्टिंग देखेंगे यहाँ पे, है ना. उसके बाद देखेंगे पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न अपन यूज कर सकते हैं, उनके टाइप, कौन कौन से मटेरियल, है ना, उसमें कौन कौन से अलावेंस देते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना. उसके बाद देखेंगे मोड कैविटी क्या होती है, मोड और पूर, इन्हें इनके लिए कौन कौन से मटेरियल कैसे बनाते हैं, इनकी टेस्टिंग क्या क्या है ना, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे. उसके बाद देखेंगे डिज़ाइन ऑफ अ गेटिंग सिस्टम एंड राइजर, मतलब कि राइजर की डिज़ाइन अपन और गेटिंग सिस्टम की डिज़ाइन कैसे करेंगे ताकि हमारा जो लॉसेस है वो बहुत कम हो जाए, ठीक है ना. जो भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस होते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे एक एक चीज़, ठीक है, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इसका काम क्या होता है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है. उसके बाद देखेंगे कास्टिंग टेक्निक ऑफ अ कास्ट आयरन, मतलब डिफरेंट नॉन फेरस मटेरियल और अलॉयज के लिए कौन कौन सी कास्टिंग टेक्निक होती है, जैसे कास्ट आयरन, स्टील वगैरह, इनके लिए. फिर एनालिसिस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन टाइम एंड माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद देखेंगे और हमारी जो कास्टिंग टेक्निक है अदर, जैसे प्रेशर डाई कास्टिंग है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है, सेल मोल्डिंग है ना. उसके बाद देखेंगे कास्टिंग डिफेक्ट एंड देयर इंस्पेक्शन. और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल आए होंगे, क्योंकि ये मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और मतलब कास्टिंग प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके 1 या 2 न्यूमेरिकल गेट में और या ESE में आती हैं, ठीक है. तो हम इसके जो भी प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल होंगे वो देखेंगे, है ना, आए हुए न्यूमेरिकल, और जो नया क्वेश्चन अच्छा हो सकता है उसके बारे में भी अपन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है. और डाउट सॉल्व भी आपके लिए जाएंगे. और फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो है मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस. इसमें भी हम मेटल को, ये भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही है, ठीक है. इसमें भी हम क्या करते हैं, मेटल को डिफॉर्म करते हैं, ठीक है. अपने पास एक रॉ मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं अपन ब्लेड वगैरह, ठीक है, उसको डिफॉर्म करके फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक है. एक डाई के बीच में, या डाई जैसे फोर्जनिंग प्रोसेस है ना, उसमें अपन डाई के बीच में मटेरियल को रखते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं, तो अपना फाइनल प्रोडक्ट अपन जो भी अपन को बनाना होता है वो अपन बना सकते हैं, ठीक है. तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, है ना, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होते हैं, क्योंकि इनके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ेगी, है ना. स्ट्रेस, कितनी स्ट्रेस लगाएं, कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना होना चाहिए, ऐसा तो नहीं क्योंकि मेटल फॉर्मिंग कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से ज़्यादा हो गया तो उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद अगर अपन ने डिफॉर्म कर दिया तो मटेरियल फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है. तो वहाँ तक नहीं करना, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे. उसमें क्राइटेरिया रखें, जैसे वॉन माइसेस क्राइटेरिया, ट्रिस्का क्राइटेरिया, है ना, फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लो स्ट्रेसेस, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है. फिर अपन देखेंगे हॉट एंड वार्म एंड कोल्ड वर्किंग क्या क्या होती है, कि हॉट वर्किंग में क्या क्या इम्पैक्ट होता है, कोल्ड वर्किंग का क्या इम्पैक्ट होता है, एंड वार्म वर्किंग का क्या इम्पैक्ट है ना. बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस देखेंगे, जैसे फोर्जनिंग है, रोलिंग है, एक्सट्रूजन है, वायर ड्राइंग है, ये सारी बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस है ना, इनमें कंटिन्यूअस फॉर्मिंग होती रहती है, ठीक है. फिर उसके बाद देखेंगे सीट मेटल वर्किंग ऑपरेशन, है ना, या प्रोसेस, जैसे ब्लैंकिंग है, पंचिंग है, बेंडिंग है, स्ट्रेच एंड फॉर्मिंग है, स्पिनिंग, डीप ड्राइंग,
आइडियल वर्क एंड स्लैब एनालिसिस, इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इसमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं एंड देयर कॉजेस, है ना। फिर इसके जो भी न्यूमेरिकल आए होंगे और जो भी न्यूमेरिकल अच्छे होंगे वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, है, एंड डाउट सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे वेल्डिंग प्रोसेस क्या होती है। वेल्डिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस से भी एक या दो न्यूमेरिकल आती हैं, ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बहुत डीप में और बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। वेल्डिंग प्रोसेस में अपन देखेंगे वेल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि दो पार्ट्स हैं उनको परमानेंट ज्वाइन करना, दिस इज कॉल्ड द वेल्डिंग प्रोसेस, है ना। जब अपन उनको ज्वाइन कर देंगे तो ये भी हमारी क्या होगी, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। ये भी हमारी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो हम देखेंगे कितने टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस होती है, कौन कौन से, जैसे अपन को जैसे मैं बताऊं फ्यूजन वेल्डिंग कौन कौन सी क्या क्या होती हैं, है ना। उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग कौन कौन सी होती हैं, है ना। आर्क वेल्डिंग क्या क्या होती है वो सब देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूजन वेल्डिंग देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ द हीट सोर्सेज देखेंगे, जैसे फ्लेम, रेजिस्टेंस, लेजर, इलेक्ट्रॉन बीम, है ना, हीट ट्रांसफर, और उसमें क्या देखेंगे, लॉसेस कितने हैं, ठीक है, उसको भी अपन कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसकी इफिशियंसी के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, है ना, और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, है ना। और इसमें देखेंगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। उसके बाद पढ़ेंगे हम, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल प्रोसेस, है ना, फ्रिक्शन वेल्डिंग, है ना, फ्रिक्शन वेल्डिंग, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ठीक है, ये सब अपन देखेंगे। इसके बाद देखेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, इंस्पेक्शन क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द एडहेसिव जॉइंट एंड ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब लास्ट प्रोसेस जो होती है हमारी वो है मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये भी हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है। हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसको हमने जैसे मान लीजिए हमने कास्टिंग के द्वारा कोई एक, ये मान लीजिए ये मैंने एक रॉड बनाई, ठीक है ना। तो इसकी जब मैंने रॉड बनाई तो इसकी सरफेस फिनिश भी देखनी मुझे, है ना। या मैंने एक सिलेंडर बनाया उसके लिए ये शाफ्ट बनाई, ये मेरी शाफ्ट है, ठीक है, इसकी सरफेस फिनिश भी देखनी है मुझे, ये कितने mm की होना चाहिए वो भी देखना है। हर चीज़ इसमें जो भी चीज़ ऑपरेशन होंगे, ठीक है, कटिंग से रिलेटेड, मतलब मशीनिंग क्या है, एक मेटल रिमूविंग प्रोसेस है ना। इसमें अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो भी अपनी टेक्निक है मेटल रिमूव करने की वो देखेंगे, जैसे ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ऑब्लिक मशीनिंग, है ना। फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, चिप फॉर्मेशन, चिप का कैसे फॉर्मेशन होता है, कटिंग फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं, मर्चेंट एनालिसिस देखेंगे, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी एंड पावर मशीनिंग देखेंगे, है ना, कि हमारे पास कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है ना, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पैरामीटर एंड मटेरियल रिमूवल रेट कौन कौन से, टूल मटेरियल कौन कौन से, टूल बियर एंड टूल लाइफ के बारे में देखेंगे। थर्मल एस्पेक्ट ऑफ मशीनिंग, है ना, कि उसमें टेम्परेचर कितना हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि कितना टेम्परेचर मतलब जनरेट हुआ है और कितनी हीट जनरेट हुई, कितनी बाहर जा रही है, उसकी एनालिसिस भी करेंगे हम यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखेंगे कटिंग फ्लूइड कौन सा है, मशीनेबिलिटी, इकोनॉमिक मशीनिंग देखेंगे, है ना। इसके बाद देखेंगे मशीनिंग प्रोसेस जो है हमारी, जैसे टर्निंग है, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, है ना, गियर कटिंग, थ्रेड प्रोडक्शन, है ना। उसके बाद फिनिशिंग में है ग्राइंडिंग, होनिंग, लीपिंग, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन सारी प्रोसेस अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारी मशीनिंग प्रोसेस है ना। उसके बाद देखेंगे टूल कौन कौन से अपन, जैसे लेथ है ना, मिलिंग टूल है हमारा, ड्रिलिंग टूल है हमारा, शेपिंग है ना, इनका कंस्ट्रक्शन, इनकी काइनेमेटिक्स, है ना, जिग एंड फिक्चर का प्रिंसिपल, उसका एप्लीकेशन एंड डिजाइन, ये भी देखेंगे अपन। फिर हमारा एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम इसमें वर्क पीस और जो हमारा टूल है ना, उसके बीच में क्या होता है, इनका कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, फिर भी हम मटेरियल को रिमूव करते हैं इससे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, है ना, ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, है ना, ये प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, है ना, ये सब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे,
ठीक है। उसके पैरामीटर, मटेरियल रिमूवल रेट कितना होता है, कौन सा मटेरियल किस प्रोसेस के द्वारा रिमूव करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सरफेस रफनेस वगैरह, उसकी जो भी अपने प्रोसेस में सरफेस की रफनेस कितनी होनी चाहिए और कितनी अपन को मिली है, ठीक है। बस ये सब देखेंगे, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल एंड डाउट सॉल्विंग, जो भी न्यूमेरिकल हैं अपने पास वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, देखो अब मैं आपको बताऊं कि सैंड जो कास्टिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कास्टिंग प्रोसेस को समझेंगे क्या होती है, ठीक है। कास्टिंग प्रोसेस को हम समझेंगे। देखो कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है। कास्टिंग प्रोसेस ये हम इसमें मोल्टन मेटल को लाए, ये हमारा क्या है, ये एक कप है, या मतलब इसको बोल सकते हैं ये हमारा फ्लास्क है, ठीक है। इसमें हमने मोल्टन मेटल को लाए, ठीक है। अब इस मोल्टन मेटल को हमने क्या करा, हमारा गेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमने इसको प्योर करा। तो ये गेटिंग सिस्टम में क्या है, ये हमारा प्योरिंग बेसन है, हमने इसमें इसको प्योर करा। प्योरिंग बेसन से कहाँ जाएगा, स्क्रू में जाएगा। स्क्रू से कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, है ना। ये नीचे जाएगा, स्क्रू के थ्रू ही जाएगा ना। ये हमारा क्या कनेक्ट है, स्क्रू से रनर कनेक्ट है ना। रनर के थ्रू कहाँ जाएगा, ये हमारी क्या है, मुड कैविटी है, ठीक है। यहीं पे हमें जो भी शेप चाहिए होगा, ठीक है, जो भी शेप हमें चाहिए होगा, है ना, उस शेप को हमने पैटर्न के थ्रू मुड कैविटी को बना लिया। यहाँ पे ये पैटर्न के थ्रू हमने मुड कैविटी को बना लिया। और ये हमारा क्या है, राइजर है, ठीक है। राइजर का काम क्या होता है, राइजर का काम होता है जैसे हम मोल्टन मेटल को जब भरेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्क्रू के थ्रू आएगी मोल्टन मेटल, है ना। अब मोल्टन मेटल रनर में आई, रनर से कहाँ गई, मुड कैविटी में, ठीक है। मुड कैविटी में जब ये रनर के थ्रू मुड कैविटी में जाएगी तो ये पूरी फिल्ड हो जाएगी, ठीक है। जब फिल्ड हो जाएगी, जब ये फिल हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगी, ये राइजर में जाएगी। अब राइजर हमने क्यों लगाया, राइजर हमने इसीलिए लगाया कि अगर हम राइजर नहीं लगाएंगे तो जब मेटल सॉलिडिफाई होगी तो ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना। ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी या श्रिंकेज होंगे इनमें। तो इसको बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज, ठीक है। जब ये मेटल इसमें लिक्विड श्रिंक होगी, ठीक है, जब ये श्रिंक होगी तो जो ये वॉल्यूम है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइजर में हम एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो भी श्रिंकेज आएंगे वो इतने कम नहीं होने चाहिए कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसका साइज ही छोटा हो गया, ठीक है, जो हमें बनाना था वो बना ही नहीं। बात समझ में आई। तो हम मुड कैविटी में इसीलिए राइजर का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, अपर पार्ट, ये हमारा क्या होता है, लोअर पार्ट, है ना। ये जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं कोप एंड लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, ड्रैग, ठीक है ना। तो ये हमारी सैंड कास्टिंग प्रोसेस है ना। इसमें हम क्या करते हैं, वो मोल्टन मेटल को अपन ने प्योर करा, कहाँ, प्योरिंग बेसन से कहाँ गया, स्क्रू में गया, स्क्रू के थ्रू कहाँ जाएगा, रनर में, रनर से कहाँ जाएगा, मुड कैविटी में। जब ये मुड कैविटी में एंटर करेगा, ये जो पॉइंट है ये कहलाता है हमारा एक्चुअल एंट्री पॉइंट, है ना। और उसके बाद ये मुड कैविटी को फिल करेगा। मुड कैविटी को फिल होने के बाद फिर कहाँ पे जाएगी, मोल्टन मेटल राइजर में जाएगी। और राइजर के बाद जब हम देख लेंगे कि मोल्टन मेटल राइजर में पहुंच गई है और उतनी पहुंच गई जो कि डिजायर है, क्योंकि हम उसको पहले कैलकुलेट कर दें, ठीक है। तो मोल्टन मेटल उसके बाद हम प्योरिंग बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितनी मोल्टन मेटल उसमें प्योर हो गई, हमारी मुड कैविटी भर गई या नहीं भरी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मोल्टन मेटल बाहर आ जाएगी। तो ये चीज़ ये है कास्टिंग प्रोसेस। अब इसको और विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो चला के दिखा रहा हूँ। Casting process. In this video, we are going to see about casting process. It consists of pattern and sand.
देखो ये पैटर्न है, ठीक है, इसी के ऊपर मैंने सेंड रख दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये पैटर्न था, अब देखना, अब पैटर्न ये बाहर निकालेंगे, ये पैटर्न था हमारा, इसको इनने रिमूव कर लिया। अब क्या करेंगे, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट, ये हमारा नीचे वाला पार्ट है और ये क्या है, हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। Casting is the process of producing इसको metal बोलते हैं component open parts. drag, ठीक है। इसको अपन ने क्या कर दिया, हिंज कर दिया दोनों साइड, ठीक है, कस दिया बोल्ट के थ्रू, ठीक है, ताकि ये मिसमैच ना हो, ठीक है। अब of हम क्या desired करेंगे, shapes by pouring the मोल्टन मेटल को अपन ने प्योर करा यहाँ पे, molten metal into a prepared mold of the ठीक है। shape and then है ना। और ये हमारा क्या है, राइजर है। यहाँ हमारा ये क्या है, स्प्रू है या प्योर स्प्रू है सॉरी, ये हमारा क्या है, स्प्रू, allowing the metal to solidify. ठीक है। अब इसको सॉलिडिफाई होने देंगे, The solidified piece of metal is known as casting. ठीक है। इसको हटा के हमने क्या करा, ये जो हमारा कास्टिंग का प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। सो थैंक यू।